हेलो फ्रेंड्स। अगली वीडियो में हमने सोशल साइंस में चैप्टर 8 में नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में देखा, उसका इंट्रोडक्शन देखा और साथ साथ में उसके यूसेस भी देखे। आज इस लेक्चर में हम इसके अलग अलग जो टाइप्स हैं वो पढ़ने वाले हैं। तो देखो, जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनके जो टाइप्स है, मतलब उनको तीन तरह से क्लासिफाई किया जाता है उनके टाइप्स को। एक तो ऑनरशिप के बेसिस पे हम उसके अलग अलग टाइप्स दे सकते हैं। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स के अकॉर्डिंग, मतलब कहाँ कहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। और तीसरा है री अवेलेबिलिटी, मतलब कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल है और कौन से नहीं, उसके अकॉर्डिंग। तो आपके सिलेबस में तो पहले दो वाले ही हैं, जो थर्ड वाले हैं वो बहुत डिटेल में नहीं, शॉर्ट में दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप में अगर हम देखें तो तीन तरह के रिसोर्सेस होते हैं। ठीक है, तीन टाइप्स के जो रिसोर्सेस है आपको इसमें पढ़ने हैं ऑनरशिप के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो कौन से हैं? इंडिविजुअल रिसोर्सेस, नेशनल रिसोर्सेस एंड ग्लोबल रिसोर्सेस। ठीक है, अभी इंडिविजुअल रिसोर्सेस में कौन से होते हैं, या इंडिविजुअल रिसोर्सेस का मीनिंग क्या होता है? तो ऐसे रिसोर्सेस के जिनका जो अधिकार होता है, मतलब जिसका जो मालिक होता है वो कोई पर्टिकुलर पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन या कोई फैमिली हो, तो ऐसे रिसोर्सेज को हम इंडिविजुअल रिसोर्सेज कहते हैं। ठीक है, नेम में ही मीनिंग है, इंडिविजुअल मतलब किसी इंडिविजुअल पर्सन के हाथ में उसका मालिकी अधिकार हो। ठीक है, तो ऐसे रिसोर्सेज को हम क्या कहते हैं? इंडिविजुअल रिसोर्सेज, मतलब जिसकी ऑनरशिप किसी पर्सन के हाथ में या किसी फैमिली के हाथ में। एग्जांपल्स दिए हुए लैंड, बिल्डिंग एक्सेट्रा। ठीक है, फिर नेशनल रिसोर्सेज है कि जिसका जो मालिकी अधिकार है वो सरकार का हो। ठीक है, किसी देश की सरकार का हो या किसी रीजन का हो या किसी कंट्री का हो। ठीक है, तो ऐसे रिसोर्सेज को नेशनल रिसोर्सेज कहते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय संसाधन, आपने हिंदी में अगर नाम सुना हो तो किसी न्यूज़पेपर वगैरह में। ठीक है, राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। तो ये जो होते हैं इनकी जो ऑनरशिप होती है वो किसी गवर्नमेंट के हाथ में, किसी कंट्री या रीजन के हाथ में होती है। जैसे आर्मी है, इंटरनेशनल ट्रेड है, तो ये सब नेशनल रिसोर्सेज हुए। देन आफ्टर फाइनली ग्लोबल रिसोर्सेज। ठीक है, तो ग्लोबल रिसोर्सेज में कौन से रिसोर्सेज आ सकते हैं? तो जिनका ऐसे रिसोर्सेज आ सकते हैं कि जो फिजिकल भी हो, नॉन फिजिकल भी हो। ठीक है, फिजिकल मतलब ये जो ऊपर आ गए जैसे लैंड, बिल्डिंग वगैरह, ये तो फिजिकल हुए, कंपनीज है, ये फिजिकल हुए। लेकिन नॉन फिजिकल कौन से होते हैं? तो नॉन फिजिकल मतलब जैसे ओशंस है। ठीक है, तो ओशंस पे तो पूरे वर्ल्ड का मतलब पूरा राइट है, उसकी जो ऑनरशिप है तो वो कोई ले नहीं सकता, लेकिन सबका अधिकार है। तो ये ग्लोबल रिसोर्सेज होते हैं। ऑल फिजिकल और नॉन फिजिकल रिसोर्सेज विच आर यूज्ड फॉर ह्यूमन वेलफेयर, ये भी याद रखना कि इंसान की भलाई के लिए, इंसान के अच्छे के लिए यूज होते हैं। रिसोर्सेज ऑफ कॉमन ओनरशिप ऑफ ऑल नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, मतलब ये इस पे कॉमन ओनरशिप होती है। जैसे ओशंस की बात करें, जमीन की बात करें, ठीक है, तो इस पे तो सबकी ओनरशिप होती है, इसमें कोई ऐसा नहीं देखता कि ये खरीदा हुआ है या नहीं। ठीक है, कोई भी ओशन को नहीं खरीद सकता, समझो। तो ऐसे रिसोर्सेज को ग्लोबल रिसोर्सेज कहते हैं। तो ये हुए ओनरशिप के बेस पे इसके टाइप्स रिसोर्सेज के। ठीक है, तीन टाइप्स है, इंडिविजुअल, नेशनल, ग्लोबल। इंडिविजुअल में पर्टिकुलर पर्सन, नेशनल में किसी सरकार का अधिकार, और ग्लोबल में सबका कॉमन अधिकार होता है ऐसे रिसोर्सेज। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग कितने टाइप्स है रिसोर्सेज के? अभी डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग मतलब ऐसा कि कोई रिसोर्सेज है वो कहाँ तक फैले हुए हैं। ठीक है, मतलब पूरी दुनिया में फैले हुए हैं उस तरह के, फिर इजीली अवेलेबल है, फिर रेयर है, और फिर सॉलिटरी, मतलब किसी एक ही जगह पे दुनिया के किसी एक दो कोने में देखने को मिले ऐसे। ठीक है, तो अभी हर एक को डिटेल में समझेंगे। फोर के फोर टाइप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है यूनिवर्सल रिसोर्सेज। यूनिवर्सल मतलब जो पूरी दुनिया में देखने को मिलते हैं, यूजफुल गैसेज इन द एटमॉस्फेयर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है, ये सब तो आपको देखने को मिलेंगे, हर एक दुनिया के हर एक कोने में देखने को मिलेंगे। ठीक है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे ये गैसेस ना हो। तो ऐसे रिसोर्सेज को यूनिवर्सल रिसोर्सेज कहते हैं, जो हर जगह पे अवेलेबल है। देन आफ्टर जनरली अवेलेबल, मतलब जल्दी से मिल जाए, ऐसे इजीली अवेलेबल रिसोर्सेज ऐसा कहते हैं। तो जनरली अवेलेबल रिसोर्सेज में जैसे कि लैंड है, सॉइल है, वाटर है, पास्चर लैंड है, ये हर जगह पे आपको इजीली मिल जाते हैं। ठीक है, मतलब अर्थ पे आप कहीं पे भी जाओ तो ये सब चीजें तो मिलती ही है, मतलब ऐसे रिसोर्सेज तो मिल ही जाते हैं। देन आफ्टर रेयर रिसोर्सेज, ये इंपॉर्टेंट है, दोज अवेलेबल एट लिमिटेड प्लेसेस, मतलब बहुत ही कम प्लेसेस पे ये अवेलेबल होते हैं। ठीक है, जैसे मिनरल,
like coal, petroleum, copper, gold, uranium, etc. are rare resources. ठीक है, ये सब जो है ये रेयर रिसोर्सेज है, मिनरल्स है, कोल है, ठीक है, फिर पेट्रोलियम, कॉपर, गोल्ड, यूरेनियम, ये सब भी मिनरल्स देख जो आप देख रहे हो यहाँ पे, वो सब रेयर रिसोर्सेज है। एंड देन आफ्टर सॉलिटरी रिसोर्सेज, अभी सॉलिटरी मतलब अकेला, बड़े ही अकेले हैं, ठीक है, इनका कोई नहीं है, दुनिया के किसी एक या दो कोनों में देखने को मिलेंगे, वो भी अकेले, ठीक है। तो क्रिस्टोलाइट मतलब ये एक जेम स्टोन जैसा होता है, गोल्डन कलर का, गोल्डन और ग्रीनिश या ब्राउनिश तीनों में से कोई भी कलर का होता है, ठीक है। तो ये ग्रीनलैंड में ही देखने को मिलता है, तो ऐसे रिसोर्सेज को सॉलिटरी रिसोर्सेज कहते हैं। और ये जो क्रिस्टोलाइट है, मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही प्रीशियस है, ठीक है, जैसे हम डायमंड की वैल्यू होती है हमारे लिए, वैसे ये क्रिस्टोलाइट भी बहुत ही कीमती है, ठीक है। तो ये पूरी दुनिया में सिर्फ ग्रीनलैंड में ही देखने को मिलता है, बहुत ही शाइनिंग वाला सब्सटेंस है ये, ठीक है। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, अभी इतने सारे क्लासिफिकेशन आपने देखे, मीन दो ही देखे हैं ऐसे तो, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये भी एक क्लासिफिकेशन देख लीजिए, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। आप इसको अगर चाहें तो ऐसा समझ सकते हैं कि रीअवेलेबिलिटी में भी आप इसको कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है, जो आपने आगे देखा रीअवेलेबिलिटी उसके अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ क्लेरिफाई नहीं किया है, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में देखा जाए तो मतलब ऐसे रिसोर्सेज के जो बार बार प्रोड्यूस होते रहते हैं उनको रिन्यूएबल कहते हैं, और जो बार बार प्रोड्यूस नहीं हो सकते, एक बार अगर प्रोड्यूस हुए तो करोड़ों सालों के बाद वो प्रोड्यूस होते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं, तो उनको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। ये आप छोटे स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हो, फिर भी आप यहाँ पे देख लो, रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड बाय अदर मेथड्स आल्सो वेयर इन दीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स एज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है, कि रिसोर्सेज को तो हमने बहुत सारी मेथड में हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दो टाइप्स में क्लासिफाई किया, एक तो रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। Some resources reproduce themselves as per their usage during a specific time. In other words, these are inexhaustible. ठीक है, कि कुछ रिसोर्सेज होते हैं जो बार बार रिप्रोड्यूस होते ही रहते हैं, होते ही रहते हैं, ठीक है, और वो अपने जो स्पेसिफिक टाइम है उसमें वो आप देखोगे कि रिप्रोड्यूस हो रहे हैं। दूसरी तरह से कहा जाए तो जो इनएग्जॉस्टिबल मतलब अनलिमिटेड होते हैं, वो कभी खत्म नहीं होते, ठीक है। तो कैसे कैसे होते हैं वो, मतलब जैसे सोलर इंसोलेशन है, विंड है, बर्ड्स है, एनिमल्स है, बायो रिसोर्सेज है, ये सब जो होते हैं ये इस कैटेगरी में आते हैं, इसीलिए इनको रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। रिन्यूएबल मतलब बार बार रिन्यू होते रहते हैं, ठीक है, री का मतलब ही बार बार, तो जो रिन्यू होते रहते हैं ऐसे रिसोर्सेज को रिन्यूएबल कह सकते हो, या फिर जो अनलिमिटेड है, ठीक है, जो हर एक स्पेसिफिक टाइम में आपको रिप्रोड्यूस होते हुए दिखते हैं। देन आफ्टर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, मतलब ऐसे रिसोर्सेज के जो बार बार प्रोड्यूस नहीं होते, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज व्हिच कैन नॉट बी रीयूज्ड once they are used, or they cannot be reproduced or cannot be reformed in the near future। रिन्यूएबल में क्या है, सपोज चलो आप लैंड ले लो, एक बार आपने यूज किया उसका तो दूसरी बार आप उसको दूसरी तरह से यूज कर सकते हो, लेकिन नॉन रिन्यूएबल में अगर एक बार यूज किया तो फिर से उसका रीयूज नहीं कर सकते, और एक बार प्रोड्यूस हो गया तो ठीक है, उसके बाद करोड़ों सालों के बाद वो प्रोड्यूस होते हैं, मतलब बहुत टाइम लग जाता है उनको प्रोड्यूस होने में। तो कैसे कैसे मतलब कौन से नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आपको याद रखने, तो मिनरल है, कोल है, नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है, ये सब जो है ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाते हैं, ठीक है। तो आपने ये जो इनका क्लासिफिकेशन देखा रिसोर्सेज का, ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। सबसे पहले ओनरशिप के अकॉर्डिंग, फिर डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग, और फिर आपने इसको रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग देखा है, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा हो, तो कमेंट बॉक्स में आपका फीडबैक लिखिए, ताकि मुझे पता चले कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो वो भी लिखिए, ठीक है। अगर आपको कोई कंप्लेंट है तो वो भी लिख सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे में इम्प्रूवमेंट आएगी, और मुझे इंकरेजमेंट मिलेगा आपके थ्रू, आपकी कमेंट के थ्रू, कि आपका जो रिव्यू है चैनल के अकॉर्डिंग वो क्या है, ठीक है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, चैनल के साथ कनेक्टेड रहने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।